Dear students, I am present with a new lesson, that is Macbeth. Its full name is The Tragedy of Macbeth. It is a tragedy written by William Shakespeare. It dramatizes the damaging physical and psychological effects on political ambition on those who seek power for its own sake. सो लेसन जो है वो यहाँ पे दिया है, कहता है कि द प्ले ओपन्स विद द थ्री विचेस हु इंटेंड टू मैकबेथ थैन ऑफ ग्लेमिस. ठीक है, अब यहाँ पे जो है देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि द प्ले जो ड्रामा है वो क्या होता है, शुरू होता है किससे, विद द थ्री विचेस, तीन जादूगरनियों से. विचेस होता है जादूगिरनी या चुड़ैल भी कह सकते हैं हम इनको. तो ये कहता है तीन जादूगरनियां जो होती हैं उनसे शुरू होता है. हु इंटेंड टू मीट मैकबेथ, कहता है मैकबेथ थैन ऑफ ग्लिमिस. ठीक है, कहता है कि वो थैन जो है वो नवाब होता है, तो कहता है ग्लिमिस के नवाब से जो मैकबेथ होता है उससे मिलने का इरादा रखती है. यानी मैकबेथ जो नवाब होता है, कहाँ का, ग्लिमिस का नवाब होता है, उससे मिलने का वो इरादा रखती हैं. कौन, वो तीन जादूगरनियाँ. अब देखो यहाँ से आगे जो होता है लेसन स्टार्ट होता है, ड्रामा जो है वो स्टार्ट होता है. तो कैसे है, यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले बता रहा है, कहता है मैकबेथ किंग डुकेन्स जनरल एंड बानकू रिटर्न विक्टोरियस आफ्टर वेगिंग द वॉर. कहता है मैकबेथ जो कहाँ, ड्यूकेन का राजा जनरल था, राजा नहीं था, जनरल था, ड्यूकेन्स जनरल, वो ड्यूकेन का जनरल था. एंड कौन, बानकू. मैकबेथ और बानकू जो है वो एक जंग से फतहयाब होकर, कामयाबी लेकर जो है, जीत कर वापस आ रहे थे या वापस लौट रहे थे. आफ्टर लिविंग द फील्ड मैकबेथ, कहता है मैदान जंग छोड़ने के बाद मैकबेथ जो है एंड बानकू क्या करने लगे, एनकाउंटर द थ्री विचेस ऑन ए हेड. कहता है कि मैदान जंग छोड़ने के बाद मैकबेथ और बानकू एक वीरान मैदान में उन तीन जादूगरनियों से उनका सामना होता है. ठीक है, किनका सामना होता है, तीन जादूगरनियों का. दे प्रिडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी द किंग. अब उन्होंने उन तीन जादूगरनियों ने उन्हें क्या बताया, पेशन गोई की, मतलब कि प्रिडिक्ट किया, पेशन गोई की, मैकबेथ विल बी द किंग, जो मैकबेथ है वो राजा बनेगा. और तो बानकू को क्या किया, बानकू की पेशन गोई क्या थी कि दे टेल, वो उन्होंने कहा, दाउ शैल्ट गेट बेजेट किंग्स दो शैल बी नन. कहता है लेकिन वो बानकू के बारे में क्या कहने लगी, तुम्हारे यहाँ राजे पैदा होंगे, अगरचे तुम कोई राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या हो जाएगा, राजे जो हैं, बादशाह जो हैं वो पैदा होंगे. अब इनको यही समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या कुछ होगा, ये आगे बता रहे हैं. आप देख लीजिए, द विचेस डिसअपियर बिफोर दे कुड क्वेश्चन फर्दर. कहता है इससे पहले कि बानकू और मैकबेथ उनको सवाल करते, उससे पहले ही वो वहाँ से ओझल हो गई, गायब हो जाती है. कहता है इन द मीन टाइम, इसी बीच क्या होता है, द किंग्स मैसेंजर्स अराइव. जो किंग के, राजा के कासिद थे, मतलब पैगाम पहुंचाने वाले मैसेंजर्स थे, वो क्या करते हैं, वो वहां पे आ पहुंचते हैं. मैकबेथ इज टू रिसीव द टाइटल एंड पोजेशंस ऑफ थैन ऑफ काउडर who was proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. कहता है मैकबेथ को किसका, अब कॉडर का क्या बनाया जाता है, कॉडर के नवाब का रुतबा और जायदाद जो है वो हासिल हो जाती है, जो बगावत करने में, मतलब कॉडर का बादशाह जो था वहाँ पे, नवाब जो था, जो बगावत करने के लिए या करने में एक गद्दार साबित हुआ है और जिससे मौत की सज़ा दी गई. अब उससे क्या की गई है, मौत की सज़ा.
कॉर्डर का जो क्या था, नवाब था, उसको मौत की सज़ा दी गई है क्योंकि उसने बगावत की थी। इसलिए जो बादशाह है वो बता रहा है किसको, मैकबेथ को, कि अब आप वहाँ का क्वार्टर का जो है वो नवाब बनोगे। अपॉन लर्निंग दैट ही इज़ इन द न्यू थ्रोन ऑफ कॉर्डर, कहता है ये जानकर कि वो अब क्या है, कॉर्डर का एक नवाब बन गया है, एक कॉर्डर का नवाब बन गया है। तो क्या होता है कि मैकबेथ बिगिंस टू एंटरटेन द आइडिया दैट द विचेस वर्ड्स मे प्रूव ट्रू, कहता है मैकबेथ को उस ख्याल को पालने लगता है। किस ख्याल को वो अपने अंदर लाने लगता है कि शायद जादूगरनियों के अल्फाज सच साबित हो जाएं कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। इस तरीके से Banquo observe that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy, कहता है अब बनको को पता चल जाता है कि मैकबेथ जो है, जो पेशन गोई किसने की है, जो पेशन गोई जादूगरनियों ने की है, उनकी उस पेशन गोई की वजह से मुमकिनात में खो गया है। मतलब कि ये होगा वो होगा, ऐसे उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में, उन्हीं मुमकिनात में वो सोच रहा है कि क्या कुछ होगा, अब आगे अगर मैं बादशाह बना तो क्या करूँगा, वो सब चीज़ें सोचता है। तो यही चीज़ें जो है बनको को लग जाता है कि ये सोच में पड़ गया है, यानी मैकबेथ जो है वो उसी सोच में पड़ गया है। फिर क्या है कि मैकबेथ बिगिंस टू कंटेम्पलेट अबाउट मालकॉम द प्रिंस एज एन ऑब्स्टेकल टू हिज सक्सेशन एज अ किंग, कहता है अब क्या होता है कि मैलकॉम जो होता है एक राजा के तौर पर तख्त पर बैठने के रास्ते में मैकबेथ शहजादा मैलकम को एक रुकावट के तौर पर देखने लगता है। क्या करता है, उसको लगता है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन मैलकम जो बादशाह का बेटा है, जो शहजादा है, वो मेरे लिए रुकावट बनेगा तख्त पर बैठने पे। अब उसके बाद जो है दूसरा बता रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा बता रहा है, नेक्स्ट जो पहरा है वहाँ पे क्या कुछ है वो देख लीजिए। कहता है एट इनवर्नेस, कहता है एट इनवर्नेस, ये जगह का नाम है इनवर्नेस। तो कहता है कि एट इनवर्नेस, इनवर्नेस में क्या होता है कि लेडी मैकबेथ जो होती है, जो मैकबेथ की बीवी होती है, रीड्स अ लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड, उसको किसने, मैकबेथ ने खत लिखा और वो पढ़ रही होती है उस खत को, इन विच ही इन्फॉर्म्स हर, जिसमें उसने उसको क्या किया था, मतलब कि इन्फॉर्म किया था, इतला दी थी, ऑफ हिज एनकाउंटर विद द विचेस एंड देयर प्रेडिक्शन ऑफ हिम बिकमिंग अ किंग। यानी कि एनवर्नेस में लेडी मैकबेथ अपने खामद से वसूल हुआ एक खत पढ़ रही थी, जिसमें वो उससे जादूगरनियों के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में और अपने खुद के राजा बनने की उनकी पेशन गोई के बारे में इतला देता है। अब बता रहा है लेडी मैकबेथ इज प्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू बट ऑब्जेक्ट्स मैकबेथ्स बीइंग फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। अब लेडी मैकबेथ को यकीन है कि पेशन गोई सच्ची साबित होगी, लेकिन उससे मैकबेथ के जो बहुत ज़्यादा रहमदिल होता है उस पर ऐतराज़ है कि वो रहमदिली में शायद बादशाह कबूल नहीं करेगा, वो बादशाह बन सकता है, लेकिन रहमदिली पे ऐतराज़ होता है लेडी मैकबेथ को जो उसकी बीवी होती है। फिर कहता है शी reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king too। तो अब क्या बता रहा है यहाँ पे, कहता है वो मैकबेथ के इस यकीन को और ज़्यादा कुव्वत देती है, रेनफोर्स करती है, कुव्वत फराम करती है, क्या सोच कर के ताज जो है सबसे मुख्तसर रास्ते से हासिल किया जा सकता है, यानी राजा को मार देने से। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट यही है कि हम उसके राजा स्कॉटलैंड के राजा को मार देंगे, तो राजा के मिलने से जो है, मारने से जो है हमें क्या मिल जाएगा, ताज जो है वो मिल सकता है। अब आगे जो है ये कौन बता रही है, उसकी बीवी बता रही है। अब बता रहा है द किंग इज द ग्रेटेस्ट एट द मैकबेथ कैसल एंड नाउ मैकबेथ थिंक दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ असैसिनेटिंग द किंग।
अब क्या करता है, राजा मैकबेथ के महल में एक मेहमान के तौर पर आया होता है। राजा जो है, द किंग इज गेस्ट एट द मैकबेथ कैसल। राजा के मैकबेथ के महल में जो है वो बादशाह जो था वो क्या एक मेहमान के तौर पर आया होता है। एंड नाउ मैकबेथ थिंक्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ असैसिनेटिंग द किंग। अब मैकबेथ राजा का कत्ल करने के नतीजों के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से मैं इसको कत्ल करूं, असैसिनेट करूं, यानी कत्ल कर दूं, और उन्हीं के नतीजे, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, क्या कुछ होगा, वो उसके बारे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैं इस बादशाह को यहाँ पे कत्ल कर दूंगा, क्योंकि वो उसके ही घर आया हुआ था। अब बता रहा है आगे, He shares with his wife the fear of proceeding further। कहता है वो आगे कदम बढ़ाने के बारे में, या आगे कदम बढ़ाने के बारे में जो अपने खौफ की बात जो है वो किससे करता है, अपनी बीवी से करता है कि क्या कुछ होगा। उस खौफ की बात जो है वो अपनी बीवी से करता है कि आगे अगर हम इस बादशाह को मार देंगे तो आगे क्या होगा, क्या क्या कुछ हो सकता है। तो वो फिर अपने बीवी से बात करता है। लेडी मैकबेथ रिटॉर्ट्स बाय कॉलिंग हिम अ कावर्ड। अब लेडी मैकबेथ जो है उससे बुज़दिल कहकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसको ताड़ती है कि तुम एक डरपोक हो। शी टेल्स हिम अबाउट हर प्लान, हाउ दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन द किंग्स ग्रूम्स बाय स्मीरिंग देम विद ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन्स। कहता है कि अब उसने क्या बताया, वो उससे मतलब कि उसकी बीवी जो है उससे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है कि वो किस तरह से उनके कत्ल करने वाले हथियारों पर लगा हुआ खून जो है वो किनके मुहाफ़िज़ों के ऊपर मल कर इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल देंगे। यानी कि जो उनके मुहाफ़िज़ ग्रूम्स जो है, यानी कि बादशाह के जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो है हथियारों का खून जो है, हथियार का खून उनके ऊपर लगा लेंगे। और इस तरीके से वो बताएंगे कि मैकबेथ ने कत्ल नहीं किया बल्कि उनके ही अपने ही मुहाफ़िज़ों ने, जो उनकी हिफाजत करने वाले जो फौज थी, जो बादशाह के बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने ही किया है, मैकबेथ ने नहीं किया। ये उसको प्लान बता रही है उसकी बीवी। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, द मर्डर इज डिस्कवर्ड बाय मैकबेथ। और बताया जाता है कि मैकबेथ को क्या होता है कि कत्ल का पता चल जाता है। मैकबेथ जो होता है वो क्या करता है, उसको कत्ल किसने किया वो पता चल जाता है। मालकम एंड हिज यंगर ब्रदर, जिसका नाम क्या था, डोनेल बेन था, आर अनईजी व्हेन दे लर्न दैट द ओनली पॉसिबल विटनेसेस द ग्रूम आर डेड। कहता है मेलकम जो था, मेलकम और उसका छोटा भाई जिसका नाम क्या था, डोनाल्ड बेन, ठीक है, डोनाल्ड बेन बेचैन हो उठते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि महज वही मुमकिन गवाह जो कि मुहाफिज थे मर चुके हैं। यानी कि फिर उन्होंने उनको भी, ग्रूम्स को भी मार दिया है, ठीक है। मतलब वही बताते कि हमने नहीं कत्ल किया, किसने कत्ल किया है, इनका कत्ल जो है वो किसने किया है, यानी कि उसने किया था, मैकबेथ ने किया था। तो अब मैकबेथ ने उनको भी कत्ल कर दिया है। तो मैकबेथ कॉन्फेसेस दैट ही हैज़ किल्ड देम इन अ रेज एट देयर क्राइम। कहता है क्योंकि मैकबेथ कबूल करता है कि उसने उनके जुर्म पर गुस्से में आकर उन्हें मार दिया है। किन्हें मार दिया है? वो बोलता है कि बादशाह को इन्होंने, मुहाफ़िज़ों ने मारा है और मुझे उस चीज़ पे गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार दिया है। वो कबूल कर लेता है, लेकिन असल में उसने ही दोनों को मारा होता है। बादशाह को भी उसी ने मारा होता है और उन मुहाफ़िज़ों, उसके बेचारे जो बॉडीगार्ड्स थे उनको भी उसी ने मारा होता है। द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ एज्यूम्स द क्राउन। इस तरीके से बेचारे जो दो शहजादे थे, कौन कौन, जो मालकम था और उसका छोटा भाई, मालकम और उसका छोटा भाई डोनाल्ड बेन था, वो किसी तरह से दोनों शहजादे स्कॉटलैंड से बच निकलते हैं और मैकबेथ को ताज मिल जाता है, वो ताज पहन लेता है। एज्यूम्स द क्राउन, वो ताज पहन लेता है। उसके बाद क्या होता है, कहता है कि मैकबेथ नाउ plans Banquo's murder but is displeased about Flynn's escape। कहता है कि अब क्या मैकबेथ अब बनको के कत्ल का प्लान बनाता था। बनको का कत्ल जो उसके साथ वहाँ पे था जब उसको मतलब कि जादूगरनियाँ मिली थी, तो कहता है कि उसका भी अब वो कत्ल का प्लान बना रहा था। बट डिस्प्लीज्ड, लेकिन उससे किसका, फ्लिन्स,
ठीक है, फ्लेंस के बच निकलने के बारे में बुरा लग रहा है, ठीक है, उससे बच निकलने के बारे में डिस्प्लीज होता है, थोड़ा बुरा सा लगता है उसको। द घोस्ट ऑफ द बंकू नाउ हॉन्ट्स मैकबेथ, कहता है अब बंकू का भूत जो है मैकबेथ को सताने लगता है, ठीक है। कहता है ही सीक्स आउट द विचेस, वो उन जादूगरनियों को ढूंढता है। दे एंड लर्न दैट ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द थैन ऑफ फीफी, यानी कि मैकडफ। कहता है कि वो उनसे उसको पता चलता है, किनसे, उन विचेस से फिर पता चलता है इसको मैकबेथ को कि उससे 5 के नवाब मैकडफ से बच कर रहना होगा, यानी कि 5 का जो नवाब है उसको वो शायद वही मार देगा, इसलिए उसको क्या करना होगा, उस मैकडफ के राजा से, उस मैकडफ के नवाब से बच कर रहना होगा। But he cannot be harmed by any one of Womanburn, and that he will not be defeated until Birnam Wood shall come against him। कहता है और उससे पता बताया जाता है, क्या बताया जाता है, लेकिन कि उससे किसी ऐसे इंसान के हाथों नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी मैकबेथ को कोई ऐसा इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जिसकी पैदाइश औरत से हुई हो, जिसकी पैदाइश जो है वो एक औरत से हुई हो, वो कोई इंसान उसको क्या नहीं कर सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसके बाद बता रहा है एंड दैट विल नॉट बी डिफीटेड अनटिल, कहता और ये कि उससे हराया नहीं जा सकेगा, कब तक, जब तक कि बरनाम के जंगल चलकर उसके खिलाफ न आ जाएं, ठीक है, बरनाम के जंगल चलकर कोई लोग जो है उसके खिलाफ ना हो, तब तक उससे कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब देखो यहां से आगे जो है क्या बता रहा है, कहता है कि फाइनली, आखिर, ही इज ग्रांटेड अ विजन ऑफ अ लैंड ऑफ किंग्स एंड द लास्ट ऑफ देम वियर्स बानकूज फेस। कहता है आखिर उससे राजाओं के सिलसिला नस्ब की एक झलक दिखाई देती है, और जिसमें सबसे आखिर बंकू का चेहरा होता है, और जिस लाइन में, जिस कतार में बंकू का चेहरा जो है वो आखिर पे होता है, उस बादशाहों की लाइन में, उस बादशाहों की कतार में बंकू का चेहरा जो होता है वो सबसे आखिर पे होता है। मैकबेथ जॉइंड मालकॉम इन इंग्लैंड, कहता है मैकबेथ जो है मैकडफ इंग्लैंड में मैल्कम से जा मिलता है। मैकबेथ क्या करता है कि मैकडफ जो है इंग्लैंड में मैल्कम से जा मिलता है। फिर वेयर द प्रिंस इज रेजिंग एन आर्मी टू इन्वेड स्कॉटलैंड, जहाँ पे शहजादा स्कॉटलैंड जो उससे भागकर बेचारा गया था, क्योंकि उनके बादशाह को, स्कॉटलैंड के बादशाह को मैकबेथ ने ही मारा था, तो फिर वो भाग गए थे। अब वो इंग्लैंड में जाके क्या कर रहा था, फौज तैयार कर रहा था मैकबेथ के खिलाफ। तो इसी तरीके से कहता है कि अब वो क्या करता है, मैकबेथ के इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड के नवाब के साथ जा मिलता है, कौन, मैकबेथ, और वो वहाँ पे क्या करता है, उस जहाँ पर जिस इंग्लैंड में शहजादा स्कॉटलैंड पर हमला करने के लिए एक अपनी फौज तैयार कर रहा होता है। फिर कहता है मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ द लेडी मैकडफ एंड ऑल हर चिल्ड्रन। अब मैकबेथ लेडी मैकडफ और उसके सभी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म देता है। मैकबेथ क्या करता है, लेडी मैकडफ यानी अपनी बीवी और अपने सभी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म देता है। इस तरीके से जो है आगे बता रहा है कि लेडी मैकबेथ्स माइंड गिव्स अवे, लेडी मैकबेथ्स माइंड गिव्स अवे, लेडी मैकबेथ का दिमाग काम करना बंद कर देता है जब उसने वो ऑर्डर सुना। शी स्लीप वॉक्स एंड स्पीक्स ऑफ अननेचुरल डीड्स, क्या कर देती है, वो नींद में चलने लगती है और गैर फितरी वाक़ों की बातें करती है। अननेचुरल यानी कि गैर फितरी वाक़ों की या वाक़ात की बातें करती है। मैकबेथ विद द इन्वेडिंग आर्मी अप्रोचिंग, और मैकबेथ हमला आवर फौज को नज़दीक आते हुए देखकर क्या करता है, फोर्टिफाइज डॉन्सिनेंस कैसल नियर बिरनामवुड,
कहता है देखकर बिरनाम जंगल के नज़दीक वाले डेमसन, ठीक है, या डोन्सिनेंस है यहाँ पे, डोन्सिनेंस किले की किलेबंदी कर लेता है, ये जगह का नाम है। तो क्या करता है, जब मैकबेथ को पता चल जाता है कि इन्वेडिंग माने कि दुश्मन की फौज जो है वो हमला आवर हो रही है उसके ऊपर, तो उसने क्या किया है, वो क्या करता है, जब उसने आते हुए देखा तो बिरनाम जंगल के नज़दीक जो है उसने क्या किया कि जो डोन्सिनेंस किला था उस किले की किलेबंदी कर ली और वहाँ पे अपनी फौज बिठा ली ताकि वो उससे हम मतलब कि जंग कर सके। लेकिन इट इज़ देयर दैट लेडी मैकबेथ डाइज, क्या होता है, वहीं लेडी मैकबेथ की मौत हो जाती है। While the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Birnam wood as a camouflage, ठीक है, camouflage for their assault on the castle, कहता है वहीं जब लेडी मैकबेथ की मौत हो जाती है, जबकि मैल्कम और मैकडफ के फौज बिरनाम जंगल के दरख्तों की टहनियों का इस्तेमाल किले पर अपने हमले के लिए खुद को छुपाने के लिए करते हैं। फिर क्या होता है, मैकबेथ्स फोर्सेस आर डिफीटेड, मैकबेथ्स की फौजों की हार हो जाती है, मैकबेथ की फौजों की जो है फौज की हार हो जाती है। बट ही रिमेम्बरिंग दैट द विचेस वर्ड्स बिलीव हिमसेल्फ इन वुल्नरेबल, कहता है कि लेकिन क्या होता है, मैकबेथ की फौज की हार तो होती है लेकिन वो जादूगरनियों के अल्फाज पर यकीन करते हुए क्या करता है, खुद को कभी हराया न जा सकने वाला मानता है, मतलब कि खुद को जीता हुआ ही मानता है, वो खुद की हार अभी भी नहीं मानता है। ही इज़ किल्ड बाय मैकडफ, कहता है उससे मैकडफ के हाथों मार दिया जाता है। अब किसके हाथों, क्योंकि उसको तो बोला था कि जो पेट से जो माँ की पेट से जिसने जन्म लिया हो उससे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है इसको मैकबेथ को, लेकिन मैकडफ ने उसको मार दिया, ठीक है। लेकिन क्यों मार दिया वो भी आप देखोगे आगे। द ओपोनेंट हु वाज नॉट ऑफ अ वुमेन बर्थ, और सच में क्या था, इसका मैकडफ जिसने मैकबेथ को मारा एक ऐसा दुश्मन था जिसका जन्म किसी औरत से नहीं हुआ था, जिसका जन्म किसी औरत से नहीं हुआ था। बट वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वोम अनटाइमली ब्रॉट आउट, बल्कि जिससे बेवकत ही उसके माँ के पेट से निकाला गया था, मतलब पहले ही निकाला गया था, उसको अपनी माँ ने जन्म नहीं दिया था। मैल्कम सक्सीड्स टू द थ्रोन, और मैल्कम जो है तख्त का वारिस दोबारा से बन जाता है, क्योंकि मैल्कम जो था जो स्कॉटलैंड का बादशाह था उसका बेटा था। तो जब मैकबेथ ने उनको क्या कर लिया था, मार दिया था, उनकी फौज को भी मारा था कुछ, तो और फिर उनको इल्ज़ाम लगाया था, तो वैसे करके जो है मैकलम जो है वहाँ से अपने छोटे भाई के साथ भाग गया था। लेकिन इंग्लैंड में उसने फौज तैयार की और दोबारा फौज लेकर जो है वो वहाँ पे आता है और मैकबेथ को मार देता है। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।